नमस्कार, मैं हूं दक्षा प्रिया। दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पताही में जनसभा करने जा रहे हैं। पताही हवाई अड्डे पर आयोजित किसान रैली में करीब 2.25 घंटे रहेंगे। इस रैली में 2 लाख से अधिक लोग आने का दावा भाजपा की ओर से किया जा रहा है। भाजपा के नेता यह भी दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार की सभी 40 सीट एनडीए जीतेगा। गृह मंत्री अमित शाह का पिछले 10 महीने में यह 5वां बिहार दौरा है। बिहार में लोक सेवा आयोग बीपीएससी के तरफ से द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन को लेकर ताजा जानकारी सामने आई है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से स्वीकार किए जाएंगे। द्वितीय चरण के लिए मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं। वहीं पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिक्त 50,000 से अधिक सीटें भी इसमें शामिल की जाएंगी। चित्रकूट तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य इन दिनों पश्चिमी चंपारण के रामनगर स्थित अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में राम कथा कर रहे हैं। शुक्रवार को कथा के दौरान स्वामी जी नाराज दिखे। नीतीश सरकार द्वारा पटना में आगामी 2 दिसंबर से प्रस्तावित राम कथा की अनुमति नहीं दी गई है। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। कहा है कि अब इनकी सरकार हटेगी, उसके बाद ही पटना गांधी मैदान में कथा कहेंगे। पटना समेत पूरे बिहार और देश के कई हिस्सों के साथ साथ नेपाल में शुक्रवार की देर रात करीब 11:33 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.4 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले पेंक गांव में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। लोगों ने 2 से 3 झटके महसूस किए। बिहार के सभी जिलों में तेज झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इसे लेकर बिहार में कोई भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर 31,982 पदों पर 17 जिलों के रोस्टर में संशोधन किया गया है। यह संशोधन कक्षा 6 से 8 में नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से किया गया है। इन 17 जिलों के साथ ही सभी जिलों को अंतिम रिक्ति सूची भेजी गई है। कोटिवार और विषयवार संशोधित रोस्टर जारी किया गया है। कक्षा 6 से 8 में यह 6 विषयों में नियुक्ति होनी है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति में जिले में 100 अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोका गया है। काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों के कागजातों का सत्यापन कराया जा रहा था, जिसमें अलग अलग सर्टिफिकेट में गड़बड़ी पकड़ी गई है। जिला शिक्षा कार्यालय से संदेहास्पद प्रमाण पत्र वालों की सूची भेजी गई है। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र रोकते हुए विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है। भाकपा महासचिव डी राजा ने सीएम नीतीश का समर्थन किया है और कहा है कि नीतीश कुमार द्वारा पार्टी की रैली में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बारे में कही गई बातें सभी साथी दलों के लिए सकारात्मक संदेश है। बिहार की सीएम की बातों को इसी रूप में लिया जाना चाहिए। कांग्रेस को भी इसे सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। बता दें कि भाकपा की ओर से पटना में गुरुवार को भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाने की चिंता नहीं है। ईडी ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी की है। ईडी अधिकारियों को सूचना मिली थी कि जेल से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाहों को प्रभावित करने और सबूत मिटाने की साजिश रची जा रही थी। ईडी को जानकारी मिली थी कि जेल में बंद कुछ आरोपियों की ओर से ईडी अधिकारियों को फंसाने की साजिश रची जा रही थी। ईडी के अफसरों को फंसाने की साजिश रचने में राज्य सरकार के अफसरों और राजनेताओं की भूमिका भी जानकारी भी एजेंसी को मिली थी। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनरों के डीए में 4% बढ़ोतरी का फैसला किया है।
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आशय के इस फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। डीए बढ़ाने पर 454.77 करोड़ का वार्षिक बोझ सरकार पर बढ़ेगा। वहीं वर्ष 2024 में 33 सरकारी छुट्टियां रहेंगी। अब बात खेल जगत की। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। यह मुकाबला अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया मैदान पर एक बदलाव के साथ उतरी है। इस मैच में मिशेल मार्च नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह मार्कस स्टोइनिस को शामिल किया गया है। अब बात मनोरंजन जगत की। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान जल्द ही अपने मंगेतर नुपुर शिखरे के साथ शादी करने वाली हैं। इन दोनों की शादी से पहले कुछ फंक्शन हुए हैं जिनकी तस्वीरें सामने आई है। दरअसल आयरा खान और नुपुर शिखरे के प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत केल्वन सेरेमनी से हुई है और इस दौरान दोनों की फैमिली मेंबर्स और करीबी लोग मौजूद रहे हैं। आयरा खान और नुपुर शिखरे के केल्वन सेरेमनी की तस्वीरें वायरल हो रही है जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में आने वाले दिनों में तेजी से ठंड बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर बने विशेष प्रभावों की वजह से राज्य भर में आंशिक बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही अधिकतर जिलों में पूर्वा का प्रभाव बना हुआ है। मौसमविदों के अनुसार पछुआ का प्रभाव बनने और बादलों के छटते ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से कमी आएगी। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरह से दर्श न्यूज पर। धन्यवाद।